ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हान नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी का सीईओ होता है और आज लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए बेताब होते हैं। उसकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, लोग उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करते थे, लेकिन सबको इग्नोर करके वो रूम में चले जाता है। जहाँ पे हमें वीन नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि चुपचाप बैठ के उसका इंतज़ार कर रही होती है। जिसके बाद हान उसको देखता है और उससे बोलता है कि तुम रियल में और फ़ोटो में तो काफ़ी ज़्यादा अजीब दिखती हो। जहाँ पे जो वी होती है उस पे गुस्सा करने वाली होती है, लेकिन अपनी पास्ट को याद करते हुए चुप हो जाती है। जिसके बाद उसे पास में दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने डैड के लिए इलाज के पैसे इकट्ठा कर रही होती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि अपने डैड का इलाज कर पाएगी। तभी यहाँ पे एक आंटी आती हैं जो कि एक फ़ोटो दिखाकर कहती हैं कि वी अगर उनकी तरह बन जाएगी, मतलब उस लड़की की जगह ले लेगी, तो उसे वो सारे पैसे दे देंगी और उसके डैड का इलाज भी ठीक हो जाएगा। इस वजह से बेचारी वी को इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ता है और यहाँ पे वो उनके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद वो हान को समझाती है कि वो रियल लाइफ और फोटोजेनिक लाइफ में बहुत डिफरेंट रहती है, मतलब रियल में बहुत सिंपल रहने की कोशिश करती है, लेकिन हान उससे कहता है कि उसे ऐसा नहीं रहना है क्योंकि यहाँ पे उसका इंटरव्यू होने वाला है। इस वजह से प्रोफेशनल मेडिकल आर्टिस्ट को भेजता है उसका गेटअप चेंज करने के लिए, जो कि उसे पूरी तरीके से बदलने की कोशिश करता है और उसके जो उलझे हुए बाल होते हैं वो भी उसे ठीक कर देता है। मतलब उस हान को जो वी होती है उसे पूरी तरीके से एक ब्राइड लुक दे दिया होता है। जिसके बाद हमें हान को दिखाया जाता है जो कि इंटरव्यू दे रहा होता है और अपनी ब्राइड के लिए आज वो आपको अनाउंस करने वाला होता है। जिसके बाद वो अपने ब्राइड को अनाउंस कर देता है, तभी यहाँ पे हमें वी को दिखाया जाता है जो कि एक वॉक लेके आ रही होती है और सब लोग उसे काफ़ी अच्छे से देख रहे होते हैं। लेकिन इधर बीच हमें एक अनसुनी लड़की दिखाई जाती है जो कि सब कुछ चुपके चुपके देख रही होती है। इसके बाद वी और हान यहाँ पे आपस में खड़े होते हैं और सब लोग उनको देख के फ़ोटो खींच रहे होते हैं। लेकिन तभी वो लड़की उससे बोलती है कि तुम्हारा गेम तो होने वाला है, मतलब यहाँ पे उसके लिए उसने कुछ किया होता है। यहाँ पे हमें हान को दिखाया जाता है जो कि इंटरव्यू से उसे लेके चले जाता है और वो आंटी दिखाई जाती हैं जिसने वी को हायर किया होता है। इसके बाद जो हान होता है वो उससे कहता है कि देखिए ये आपकी बेटी है, इसे ख्याल रखिए क्योंकि अब इसका नाम मुझसे जुड़ रहा है जिस वजह से मेरी रेपुटेशन ख़राब नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल वो आंटी को एक नोटिस दे रहा होता है। इसके बाद हमें वी को दिखाया जाता है जो कि उससे मिल के बात कर रही होती है, मतलब कि अपने होने वाले हस्बैंड से बात कर रही होती है। यहाँ पे जो हान होता है वो कहता है तुम यहाँ पे पार्टी में इंतज़ार करो, मैं कुछ काम करके आ रहा हूँ। इसी के बाद जो आंटी होती हैं वो उसे कहती हैं कि तुम्हें मेरी बेटी की, मतलब कि जो मेरा ग्रैंडसन है जिसमें तो पति बनने वाला है तुम्हारा, उसकी तुम्हें सारी बातें माननी है और जैसा तुम कह रहे होगी वैसा करते रहना, तभी तुम्हारे सारे पेमेंट पहुँचते रहेंगी। जिसके बाद हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो कि सब कुछ देख रही होती है। तभी यहाँ पे जो आंटी होती हैं वो वहाँ पे उससे भेज देती हैं दूसरे काम के लिए और यहाँ पे वो लड़की आके कहती है कि क्या ये बात सही है जो कि मैंने सुनी है। तभी यहाँ पे वो आंटी का राज खुलता है। दरअसल जो यहाँ पे हमारा मेन लीड होता है हान होता है, अगर वो किसी भी लड़की से शादी करेगा तो उनके परिवार में रिवाज है कि जो भी पहली लड़की होगी उसकी रात में ही डेथ हो जाएगी, मतलब कि शादी की रात में डेथ हो जाएगी। ये सदियों से रिवाज आता रहा है, जिस वजह से उनने ऐसा किया था कि उन्हें अपनी बेटी की जगह पे एक उसकी दिखने वाली सेम बेटी को लाकर रख दिया है। इस वजह जैसे ही वो उससे शादी करेगा और वो लड़की मर जाएगी तो उसकी जगह अपनी बेटी को स्विच करा देंगी, जिस वजह से इनकी बेटी बच जाएगी और यहाँ पे उसका पति हान मिल जाएगा क्योंकि उसकी जो बेटी होती है वो हान को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है और यहाँ पे वो हान को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इस वजह उसकी मैम ने सब प्लान किया होता है। जिसके बाद हमें हान को दिखाया जाता है जो कि उसे लेके कहीं जा रहा होता है। जिसके बाद जो हान होता है वो सूजी को देखता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ हमेशा रहना है क्योंकि तुम मेरी ब्राइड हो, इस वजह से तुम्हें साथ हमेशा मेरे साथ रहना पड़ेगा और लोगों से मिलना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले वो उसे एक ज्वेलरी देता है जो कि उसे अपनी तरफ से प्रेजेंट दिया होता है अपनी ब्राइड को। जिसके बाद जो सूजी होती है उन्हें सोचने लगती है कि टूटा सा ये ब्राइड कगड़ा मैं क्या करूँगी, लेकिन तब यहाँ पे उसका ड्राइवर उसे बताता है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसका प्राइस सुनने के बाद तो सूजी की, मतलब कि वी की होश ही उड़ जाती हैं। तभी यहाँ पे जो हमारा हान होता है वो उसे वो रिंग पहना देता है, मतलब कड़ा पहना देता है, जिसे सोचने के बाद वो सूजी सोचने लगती है, मतलब वी सोचने लगती है कि ये हमें क्यों दे रहा है क्योंकि यहाँ पे तो आंटी उसे पैसा पे कर रही हैं, लेकिन वो कुछ नहीं सोचती है और उसके कहने पे वो पहन लेती है। तभी यहाँ पे हमें लंच का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे यहाँ पे वी होती है वो आराम से लंच कर रही होती है और अपने डे को एंजॉय कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे जो हान होता है वो बिना कुछ खाए हुए किसी का इंतजार कर रहा होता है। उसे देखने से लग रहा था क्योंकि उसे खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी यहाँ पे वो आंटी आ जाती हैं जिनका वो इंतजार कर रहा होता है, जो कि लोग से मिलने आई हुई होती है। यहाँ पे जो वी होता है, मतलब हान होता है, वो वी को पकड़ लेता है, उसे कहता है ये रही मेरी ब्राइड, जहाँ पे उनसे मिलने के लिए काफ़ी देर से इंतजार कर रहा होता है। जहाँ पे जो वी होती है वहाँ पे वो आंटी उसे काफ़ी देर से घूरने लगती है और कहती है तुम मिस्टर शीनी की बेटी हो क्या। तभी यहाँ पे जो हान होती है, मतलब वी होती है, वो कहती है हाँ जी आपको क्या। जहाँ पे जो आंटी होती है वो उसे कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अजीब हो चुकी हो, मतलब पहले तुम काफ़ी ज़्यादा अजीब थी और अब काफ़ी ज़्यादा अजीब हो। लेकिन इसी के बाद जब वी हान होता है वो उसे देखने लगता है। यहाँ पे वी शॉक में पड़ जाती है, कहीं ने मुझे पहचान तो नहीं लिया है। लेकिन तभी उसके पीछे से असिस्टेंट बोलती है कि मैम आपने इनको 6 साल पहले देखा होता है, जिस वजह से शायद समय के साथ इनका रूप बदल गया होगा। तभी यहाँ पे हान उनसे कहता है कि मैंने आपको कंपनी में कई बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझसे मिलने का टाइम नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे मेरा काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पे वो उन्हें यूज़ करना चाह रहा होता है, वो उनके क्लाइंट होता है, लेकिन तभी यहाँ पे वी को हाथ आगे कर देता है, जिसे देखने के बाद वो आंटी उसके हाथ को देखने लगती है और उसके पेंडेंट को छूने लगती है। वो कहती है तुम्हारा डिज़ाइन किया हुआ पेंडेंट है। जहाँ पे हान उसे कहता है जी हाँ ये हमारा डिज़ाइन किया हुआ पेंडेंट है, मैंने आपको इसी पेंडेंट के लिए कई बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आपको पास काफ़ी टाइम नहीं था और आप मेरे कॉन्टैक्ट को रिजेक्ट कर दी होती हैं। जिसके बाद इनकी मीटिंग हो जाती है। यहाँ पे भी समझ जाती है कि यहाँ पे उसका यूज़ कर रहा है, जिसके बाद उसे गुस्सा
शक करने लगती है और उसका पेंडेंट उसे वापस कर देती है। कहती रखो तो अपना पेंडेंट, तुम्हारे पेंडेंट की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम मेरा यूज़ कर रहे हो, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। जिसके बाद जो हान होता है वो समझाता है लेकिन वो मानती नहीं है। जिसके बाद उसे जो वी होती है वो गिरने वाली होती है और हान उसे बचा लेता है, लेकिन इसी बीच इनके बीच किस हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे जो हान होती है, मतलब जो वी होती है, वो उसे खींच के थप्पड़ मार देती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइम जब हान होता है, वैसे ही वी उसका इलाज करने जा रही होती है, मतलब उसे छूने वाली होती है, हान डर जाता है क्योंकि उसे याद रहता है कि उसने काफ़ी ज़ोर का थप्पड़ मारा होता है, जिससे हान के थोबड़े हिल चुके होते हैं। इस वजह से यहाँ पे स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हो चुकी है। पूरी स्टोरी देखने का कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिए, कमेंट सेक्शन में उसका पार्ट 2 ज़रूर बना दूँगा। और वैसे स्टोरी यहाँ तक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। इसका पूरा पार्ट देखने का आप लोग को पार्ट 2 लिखेंगे तभी मैं इसका फुल पार्ट बनाऊँगा। यहाँ तक स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा।